स्टूडेंट हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के बारे में। तो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है अभी तक? हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा है कि कौन कौन से नंबर्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इनके बारे में हमने पढ़ा है। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से होते हैं। उसके अलावा हमने इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो किया। उसके अलावा हमने अभी तक क्या किया है, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग नंबर्स को p बाई क्यू फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करी। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, इसी चीजों से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, जैसे पहला आपके पास है, लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। इन सबको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, और ये किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन है इसके बारे में हमें बात करनी है। तो सबसे पहला नंबर हम लेके चलते हैं 36 डिवाइडेड बाय 100। तो देखो इन नंबर्स को डेसिमल में चेंज करना कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। ठीक है ना, अगर दो जीरोस मुझे मिल रही हैं, 10 मिल रहा है, 100 मिल रहा है, 1000 मिल रहा है, उतने ही प्लेसेस के बाद डेसिमल लग जाता है। एंड ये नंबर छोटी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं, और इस नंबर को मैं डेसिमल फॉर्म में लिख पाऊंगा 0.36। अब ये नंबर किसी ना किसी प्लेस पे जाके टर्मिनेट हो गया। ठीक है ना, तो टर्मिनेट होने के बाद इस नंबर को हम क्या कह सकते हैं, दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग। ये नंबर हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं 1/11 के लिए। तो 1/11 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 1 को डिवाइड करना पड़ेगा 11 से। तो एज यू कैन सी 1 जो है वो 11 से छोटा नंबर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 पॉइंट एक डेसिमल फॉर्म लेनी पड़ेगी। तो एक 0 हम अपनी मर्जी से ले पाएंगे। ठीक है, अब मुझे एक और 0 चाहिए, ये अभी भी हमारे पास क्या है, लेस देन है, तो मुझे एक और 0 चाहिए होगी। उस एक और 0 के लिए मुझे यहाँ पे एक 0 ऊपर लगानी पड़ेगी, तो आई विल गेट 1 more 0। अब 11 9 से कितना आ रहा है, 99 हमें गेट हो रहा है, फिर से 1 गेट हो रहा है। एक 0 तो मैं ले सकता हूं, लेकिन एक और 0 के लिए आपको एक और 0 ऊपर देना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे 11 9 जा इट इज 99, फिर से 1 गेट हो रहा है, एंड सो ऑन। ये ऐसे ही चलता रहेगा, बार बार आपको 1 गेट हो रहा है। देखो फिर से एक 0 तो मैं ले सकता था, एक और 0 के लिए हमें 99 और रिमाइंडर मेरे पास फिर से 1 बचेगा, तो बार रिमाइंडर मेरे पास 1 बच रहा है। तो ये जो नंबर है कभी भी खत्म नहीं होने वाला, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है ना, तो 1/11 को मैं लिख सकता हूं 0.09 बार। इसको मैं इजीली 0.09 बार की फॉर्म में लिख सकता हूं, मतलब ये 090909 इसी तरह से चलता रहेगा। तो ये जो नंबर हमारे पास है, ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग नंबर है। ओके, अगर मुझे यही आइडेंटिफाई करना है, तो देखो जब भी p बाई क्यू फॉर्म गिवन है, तो दिस इज ऑब्वियस कि वो नंबर अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा ना तो रिपीट जरूर करेगा। ठीक है ना, क्योंकि इरेशनल नंबर्स को तो p बाई क्यू फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता। थर्ड की बात करें तो 4:1/8। ठीक है ना, तो 8 4 जा 4 into 8 plus 1, ये मिक्स्ड फॉर्म में हमें गिवन है, तो इसको मैं फ्रैक्शन में कुछ इस तरह से चेंज कर सकता हूं। आई हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू, 4 into 8 plus 1 divided by 8, तो ये हमें मिल जाएगा, इट इज इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाय 8। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 33 को डिवाइड करना है 8 से, तो 8 4 जा 32, 1 मेरे पास रिमाइंडर बच रहा है। नाउ 1 इज लेस देन 8, 1 जो है वो 8 से छोटा है, तो डेसिमल हमें देना पड़ेगा। 1 0 आई कैन टेक, 8 1 जा 8, फिर 2 0 आएगा, रिमाइंडर्स चेंज होते जा रहे हैं, तो चांसेस हैं कि हमारे पास 0 रिमाइंडर भी कभी ना कभी आ जाए। चेक करते हैं, अगर रिपीटेशन आनी स्टार्ट हो जाती है मैं वहीं पे छोड़ दूंगा। ठीक है ना, इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग हो जाएगा। लेकिन अभी हम डिवाइड करते जाएंगे, जैसे 8 2 जा 16 मुझे गेट हो रहा है, अब 4 इज द रिमाइंडर, तो 8 5 जा 40। ये देखो यहां पे जाके रिमाइंडर मेरे पास क्या हो गया, 0 गेट हो गया, इसलिए इस नंबर को हम क्या कह सकते हैं, दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग नंबर। ये जो नंबर मेरे पास गेट हो रहा है, ये हमारे पास कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 3/13 के लिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं 3/13 के लिए। तो 3/13 फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, 3 को डिवाइड करेंगे 13 से, तो 3 जो है इट इज लेस देन 13, तो 0 पॉइंट डेसिमल हमें लेना पड़ेगा, 1 0 विल बी हियर। 13 2 जा 26, तो 4 0 आई कैन टेक, 13 3 जा 39, फिर 1 0 आई विल टेक। ठीक है ना, अब यहां पे हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है 1,
ठीक है। अब 1 0 जब मैंने लिया तो ये भी हमारा 13 से कम है, तो यहाँ पे मुझे एक 0 ऊपर प्रोवाइड करानी पड़ेगी, उसके बाद एक और 0 मैं ले सकता हूं, ठीक है ना। अब हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर 100 के नजदीक हो, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट लाइक 7 है, 7 से मल्टीप्लाई करो, 13 7 से होता है 91। अब यहां पे रिमाइंडर मेरे पास बच रहा है 9 and 0। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 6 के साथ, तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें क्या गेट हो रहा है, 13 6 78। अब रिमाइंडर मुझे मिल रहा है 12, ठीक है ना। एक 0 तो मैं ले ही सकता हूं, 120 आ रहा है, तो 13 9 हमारे पास कितना होता है, 13 9 117। अब जाके मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया 3। जो मेरे पास स्टार्टिंग में टर्म आने वाली थी वही टर्म मेरे पास यहां पे गेट हो रही है, देखो जो भी स्टार्टिंग में टर्म हम लेके चले थे, ठीक है ना, यहां पे जाके फिर से वही नंबर आ गया, मतलब यहां पे मुझे फिर से 30 लेना पड़ेगा और ये सारी चीजें फिर से रिपीट होने वाली हैं, फिर से रिपीट होने वाली है, तो आगे डिवाइड करने की आपको जरूरत नहीं है। हम 3/13 को लिख सकते हैं 0.230769 बार। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई दोबारा से यही चीजें हमारे पास आने वाली हैं, आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो नंबर हमारे पास है ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसी तरह से इसको भी हमने 0.09 बार की फॉर्म में लिखा है, इसको डेसिमल फॉर्म में 4:1/8 को हम लिख सकते हैं 4.125। इसी तरह से इसको हमने डेसिमल फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पार्ट के लिए, दैट इज 2/11, तो 2/11 को आप चेक कर सकते हो बाय डिवाइडिंग द 2/11। ये छोटा नंबर है हमारे पास, तो 0 पॉइंट समथिंग हमें लेना पड़ेगा, तो 11 1 11, फिर 90 आपके पास आएगा, 11 8 88, फिर से 2 आपके पास रिमाइंडर आ गया, जहां से आपने स्टार्ट किया वही रिमाइंडर दोबारा से आपको गेट हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, यही नंबर्स दोबारा से रिपीट होने वाले हैं, तो ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, जिसको हम लिख सकते हैं 0.18 बार, ठीक है ना। बार बार यही रिपीट होता रहेगा। तो इस टाइप से हम अपना पहला क्वेश्चन कर सकते थे, हमें आइडेंटिफाई करना था। हमारे पास लास्ट पार्ट बचा हुआ है, लास्ट पार्ट क्या है, 329 को 400 से डिवाइड करना है। तो मैं पहले तो 329 को डिवाइड बाय में 4 into 100 कर देता हूं। 100 की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूं, 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं, गिवन नंबर को पहले 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी देखना, 4 से डिवाइड करने के बाद 4 8 32, उसके बाद 4 2 8, 4 2 8 5, तो ये कुछ नंबर मुझे गेट हो रहा है। मुझे क्या करना है, इसको 100 से भी डिवाइड करना है, तो वैल्यू जो मुझे गेट होगी 0.8225, और ये मुझे नंबर मिल रहा है टर्मिनेटिंग नंबर। लास्ट पार्ट जो है वो मुझे टर्मिनेटिंग गेट हो रहा है, ओके। तो ये इस क्वेश्चन में इन्होंने एक P/Q फॉर्म हमें प्रोवाइड कराई, हमसे पूछा गया कि भाई ये टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो इस बेसिस पे इनको डिवाइड करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में 10th क्लास में विदाउट डिवाइडिंग देम, इनको बिना डिवाइड करे भी हम डायरेक्टली बता पाएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ओके। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1/7 की वैल्यू आपको गिवन है। 1/7 जो है इट इज 0.142857 बार, ओके। मुझे फाइंड करनी है 2/7। ये देखो इन्होंने क्या बोला, यू नो दैट 1/7 इज दिस, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। अब बेटा मुझे 1/7 की वैल्यू गिवन है, अब मैं 2/7 फाइंड करने के लिए 2 को 7 से डिवाइड नहीं कर सकता। इन्होंने साफ यहां पे मना किया है विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। तो बिना लॉन्ग डिवीजन के मुझे चेक करना है कि 2/7 की वैल्यू क्या आने वाली है। तो मुझे पता है कि भाई 2/7 जो आपके पास नंबर है, इसको मैं 2 into 1/7 लिख सकता हूं, जिसका मीनिंग है आपके पास मैं इसको 2 into 0.142857 बार ऐसा करके मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है। अब इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, कुछ नहीं करना, सिंपली इन नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा, और बार आपको अप्लाई करना है उनके ऊपर भी, क्योंकि वो नंबर्स भी ऐसे ही चलते रहेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 14, 5 2 10, 11, 16, 17 हो जाएगा, 2 2 4 and 5, 4 2 8 and 2 1 2, तो 0.285714 एंड बार। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 2/7 के लिए, जिसमें मुझे
कंप्लीटली इसको डिवाइड नहीं करना पड़ा, ठीक है। सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू फॉर, अब मैं नेक्स्ट के लिए वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, ये देखो नेक्स्ट के लिए वैल्यू फाइंड करनी है 3/7 के लिए। तो 3/7 के लिए वैल्यू क्या होगी आपके पास, 3 मल्टीप्लाई 1/7, और 1/7 की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो 0.142857, ठीक है ना, बार। तो सिंपली मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है, बार अप्लाई करना है, मेरा रिजल्ट आ जाएगा। इट इज इक्वल टू 7 3 21, 15 17 हो जाएगा, 8 3 24, 25 हो जाएगा, 3 2 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, 4 3 12, और यहां पे आ जाएगा 4 बार। तो इस 3/7 की वैल्यू विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग देम हमें ये गेट हो रही है। इस तरह से हम ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली हम फाइंड कर सकते हैं 4/7 के लिए। 4/7 के लिए वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 इंटू 0.142857 एन बार, ठीक है ना। तो अब इस नंबर को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास इसकी वैल्यू भी गेट हो जाएगी। तो ये वैल्यू मेरे पास आने वाली है कुछ 7 4 28, 2 इज द कैरी, 5 20, 22, 2 अगेन कैरी, 8 4 32, 34, 3 इज द कैरी, 4 2 8 and 3 11, 17 and 5, तो 0.571428 बार। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर 4/7। ये 4/7 का आंसर हमारे पास गेट हो गया। सिमिलरली वी कैन डू फॉर 5/7 एंड 6/7। ये देखो नेक्स्ट पेज पे हम 5/7 को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 5/7 मेरे पास क्या गेट होगा, 5 मल्टीप्लाई 1/7, तो इट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 0.142857 बार। सिंपली इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं मेरे पास, ठीक है ना, 5/7 की वैल्यू आ जाएगी, बार हमें अप्लाई करना है, उसको नहीं भूलना है। तो 5 7 35, 5 5 25 प्लस 3 8, 5 8 40 प्लस 2 42, 4 is the carry, 5 2 10 plus 4 14, 5 4 21 and 7, तो 0.714285 बार। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू फॉर द 5/7, ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करें 6/7 के लिए, तो 6/7 के लिए हमें कुछ नहीं करना है, 6 मल्टीप्लाई 1/7, तो 6 मल्टीप्लाई 0.14287 बार। ये हमारे पास वैल्यू है 1/7 के लिए। हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ये देखो इट इज इक्वल टू 6 7 42, ठीक है ना, 6 5 30, 30 प्लस 4 हमारे पास 34 आ जाएगा, 3 इज द कैरी, 8 6 48 प्लस 3 51, 5 इज द कैरी, 6 2 12 प्लस 5 17, 1 इज द कैरी, 6 4 24 प्लस 1 25, 2 इज द कैरी एंड 8। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर 6/7, 0.857142 बार। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू फॉर 6/7। ये हमारे पास 6/7 की रिक्वायर्ड वैल्यू होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इन्होंने हमें, देखो हमने लेक्चर 2 में काफी सारे क्वेश्चंस किए थे, हर टाइप के क्वेश्चंस किए थे। अब इन्होंने हमें सिंपल से क्वेश्चंस दिए हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 0.6 बार को हमें p/q फॉर्म में लिखना है। ये देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q की फॉर्म में लिखना है वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पे q जो है वो 0 नहीं हो सकता। फाइन। तो पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो 0.6 बार को हमें शो करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या था, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। अब 0.6 बार का मीनिंग आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू 0.666 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा। तो जितने रिपीटिंग नंबर्स हैं, ओनली एक ही रिपीटिंग नंबर्स है, उतनी जीरोस के साथ, 1 के साथ उतनी जीरो लेनी है, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड। तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, तो मुझे क्या गेट होगा, 10x इज इक्वल टू 6.6666 एंड सो ऑन। ये इस तरह से चलती रहेगी वैल्यू। नाउ इट इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद हमने क्या सीखा था कि इक्वेशन नंबर 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। तो यहां पे मैं लिखूंगा इक्वेशन नंबर 1, तो x इज इक्वल टू मुझे गेट होगा 0.6666 एंड सो ऑन। माइनस करते हैं तो मुझे यहां पे गेट होगा 9 ऑफ x इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यूज 0 होने वाली हैं, आप ध्यान से देख सकते हो, दीज ऑल वैल्यूज विल बी 0। 6 माइनस 0 आपके पास 6 बचेगा, तो x की वैल्यू मेरे पास गेट हो रही है 6/9, जिसका मतलब है इट इज इक्वल टू 3 2 6 3 3 9,
तो 2/3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आप चेक कर सकते हो 2/3 को फ्रैक्शन को आप डेसिमल फॉर्म में लिखने की कोशिश करना, 2 को 3 से डिवाइड करने की कोशिश करना, आपके पास ये रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मुझे 0.47 बार, इसको क्या करना है, पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज करना है। तो पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज करने के लिए मेरा प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। हमें फिर से क्या करना है, इसको x के इक्वल लेट करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.474747 एंड सो ऑन। ये मैंने x को लेट किया, 0.47 बार था तो मतलब 4747 रिपीटेशन पे था। ओके, अब मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 10 से करें, 100 से करें, 1000 से करें। तो मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, क्यों, क्योंकि 2 डिजिट्स यहां पे रिपीट हो रही हैं, 4 और 7 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करने से क्या गेट होगा हमें, 100x इज इक्वल टू 47.474747 एंड सो ऑन। इस तरह से चलता रहेगा। अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 2 से। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन नंबर 1 को इसके नीचे लिख देता हूं यहां पे। तो x इज इक्वल टू मेरे पास क्या गेट हो जाएगा, 0.474747 एंड सो ऑन। इस तरह से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन हमें इसका करना है। तो सब्ट्रैक्शन करने से 99x मुझे यहां पे गेट होगा और यहां पे मुझे गेट होने वाला है 47। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 47 डिवाइडेड बाय 99। 47 क्यों गेट होगा, क्योंकि डेसिमल के सभी बाद वाले नंबर्स तो एक दूसरे से कैंसिल ही होने वाले हैं, 0 आने वाला है। तो वो 0 लिखें या ना लिखें वो हमारी मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 वैल्यूज आने वाली हैं। तो 47/99, आप 47 को 99 से डिवाइड करके देखो, 0.47 बार आपके पास आंसर आने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 0.001 बार, नेक्स्ट क्वेश्चन में 0.001 बार, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज करना है। तो पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज करने के लिए देखो, आप चेक करो, पहला क्वेश्चन क्या था, पी बाई क्यू फॉर्म से डेसिमल में चेंज करो, ठीक है ना। ये उसका बिल्कुल कन्वर्स प्रोसीजर है। कन्वर्स प्रोसीजर मतलब डेसिमल फॉर्म, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म आपको गिवन है, इससे आपको क्या करना है, पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज करना है। तो पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज करने के लिए हम इसको लेट करेंगे, लेट इट इज इक्वल टू x 0.001 बार, जिसका मतलब है x इज इक्वल टू 0.001 001 001 एंड सो ऑन। ये इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड करेंगे तो हमें क्या गेट होगा, 1000x इज इक्वल टू 001 यहां पे पॉइंट आएगा 001 एंड सो ऑन। ये इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है हमें, फिर से वही सेम प्रोसीजर, इक्वेशन नंबर 1 से या 2 से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहां पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 0.001 001 एंड सो ऑन। मेन जो प्रोसीजर है हमारा वो है कि जो रिपीटिंग नंबर्स हैं उनके नीचे सेम डिजिट्स आए, ताकि सब्ट्रैक्ट करने से सारी टर्म्स खत्म हो पाए। ये जो रिपीटेशन आ रहा था, ये जो जिसकी वजह से टर्मिनेट नहीं हो रही थी, जो चीजें रिपीट होती जा रही थी, हमने उन्हीं को रिमूव करने की कोशिश करी है हर बार। तो इनको सब्ट्रैक्ट अगर हम करते हैं तो हमें क्या गेट होगा कि 999x इज इक्वल टू मुझे गेट होगा 1.000 एंड सो ऑन, ठीक है। तो x को मैं लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू 1/999। इसका जो भी आंसर आपके पास 1/999, ये पी बाई क्यू हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। मतलब 0.001 बार को मैं ये लिख सकता हूं। आप चेक कर सकते हो, आप 1 को डिवाइड कर सकते हो 999 के साथ, आपके पास यही आंसर गेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो एक्सप्रेस 0.999, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि 0.9999 एंड सो ऑन। इसको पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज करो। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विद योर टीचर इन क्लास में, डिस्कस बाय द आंसर मेक्स सेंस, ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा है कि इस फॉर्म को हमें क्या करना है, हमें चेंज करना है किसमें, पी बाई क्यू फॉर्म में। तो पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज करने के लिए तो सेम प्रोसीजर मुझे अप्लाई करना है। अब सेम प्रोसीजर जब हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो देखो यहां पे कुछ ना कुछ अलग चीज होने वाली है, इसीलिए इन्होंने सेपरेट क्वेश्चन बना के दिया है। अब 0.999 और एंड सो ऑन इंफिनिटी तक जा रहा है, तो ये नंबर जो है वो 1 के बहुत ज्यादा नजदीक है, 1 के बहुत ज्यादा क्लोजर है, बहुत कम डिफरेंस है 1 में और इसमें। इसका आंसर जो है वो 1 ही आपके पास आएगा। चेक करते हैं, ये देखो, लेट x इज इक्वल टू
0.9999 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, यहां पे अगर आप देखोगे कि कितने नंबर्स कितने डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड, कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 1 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, दोनों तरफ हम क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10x मुझे गेट हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 9.999 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है 1 को 2 से, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहां पे मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख देता हूं, x इज इक्वल टू 0.999 एंड सो ऑन। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या गेट हो रहा है, 9x इज इक्वल टू 9.0, वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो x की वैल्यू मुझे 9/9 मतलब x की वैल्यू मुझे 1 गेट हो रही है। x की वैल्यू 1 गेट होने का क्या मतलब है, यहां पे देखो ये वैल्यू और ये x इज इक्वल टू 1 दोनों सेम, एक ही बात है, p बाई क्यू फॉर्म में चेंज करोगे, ठीक है ना, तो 1 ही आपको गेट हो रहा है, तो 1 को ही हम ये लिख सकते हैं, ये 1 के बहुत ज्यादा क्लोजर है, बहुत ज्यादा माइनर डिफरेंस है 1 में और इसमें, कोई डिफरेंस ही नहीं, आप ये भी कह सकते हो। ठीक है ना, 0.000 इनफाइनाइट टाइम 0 और फिर 1, इतना डिफरेंस है, दिस इज नेग्लिजिबल, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए दोनों वैल्यूज आपके पास क्या है, बिल्कुल सेम गेट हो रही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what can the maximum number of digits be in the repeating block of the digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer। ठीक है ना, मतलब एक प्राइम नंबर है, जैसे 7 होता है, 1 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा, अभी हमने एक वैल्यू भी पढ़ी थी 1/7 के लिए, तो 1/7 हमारे पास गेट हो रहा था 0.142857 बार, तो आप चेक कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, तो वही मैक्सिमम नंबर के बारे में पूछ रहे हैं, तो एक प्राइम नंबर हमारे पास 7 है, उससे एक माइनस करोगे तो 6 आपके पास गेट होगा, तो मैक्सिमम 6 डिजिट्स के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी इसमें, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के बाद रिपीटेशन स्टार्ट होने लगी। ऐसा नहीं है कि 7 से किसी को डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, और हमारे पास 7 या 8 डिजिट्स के बाद रिपीटेशन स्टार्ट होगी, नो। सिमिलरली अगर हम बात करें गिवन क्वेश्चन के बारे में, ये देखो, अगर हम बात करें गिवन क्वेश्चन के बारे में, तो वहां पे मुझे 1/17 गिवन है। 1/17 का क्या मतलब है, 1/17 का मतलब है बेटा कि 16 डिजिट्स के बाद, 16 डिजिट्स के बाद रिपीटेशन स्टार्ट होने लगेगी। मैक्सिमम की बात कर रहे हैं हम, मैक्सिमम 16 के बाद, मैं ये नहीं कह रहा कि 16 पे जाके ही रिपीटेशन होगी, लेकिन 16 से ज्यादा वैल्यू नहीं आएंगे आपके पास रिपीटेशन के अंदर, या तो 16 आ सकती है मैक्सिमम, या उससे कम ही वैल्यूज आपके पास गेट होंगी। तो चेक करते हैं बेटा, इन्होंने कहा भी है कि परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, अपना आंसर चेक करने के लिए डिवीजन भी करनी पड़ेगी, तो डिवीजन थोड़ी सी लॉन्ग हमारे पास हो सकती है। ये देखो, हमें क्या करना है, हमें 1 को डिवाइड करना है 17 के साथ, ठीक है। अब 1 जो है वो लेस देन 17 होता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेसिमल लेना पड़ेगा, तो यहां पे एक 0 हमारे पास गेट हो गई है। अभी भी ये जो 10 है ये लेस देन है 17 से, तो हमें एक 0 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 17, यहां पे एक और 0 आ गई, ठीक है। अब 17 5 85 हमारे पास प्रेजेंट होता है, यहां पे 15 इज द रिमाइंडर, यहां पे हमारे पास 15 रिमाइंडर गेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम 15 को डिवाइड करना है 17 से, ठीक है ना, एक 0 तो हम ले सकते हैं इस डेसिमल की वजह से, तो यहां पे आ गया 150, तो भाई 17 9 मेरे पास कितना होता है, 17 9 हमारे पास होता है 153, तो 17 8 पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब 17 8 कितना होगा आपके पास, 136, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 14 हमें रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है ना। 14 को डिवाइड करें 140 ले सकते हैं, फिर से ये 8 पे जाएगा, तो आपके पास फिर से 136 गेट हो रहा है। अब यहाँ पे रिमाइंडर मुझे मिल रहा है 4 इज द रिमाइंडर, ठीक है। अब यहाँ पे एक 0 तो हम ले ही सकते हैं। अब 17 2 कितना होता है 34, यहां पे मुझे 60 मिल रही है वैल्यू। अब 13 2 हमारे पास 34 था, तो 17 3 पे हम जाएंगे, 17 3 हमारे पास कितना होता है 51, माइनस करेंगे तो 9 इज द रिमाइंडर, फिर से एक 0 हम ले सकते हैं, फिर से हमें क्या लेना है 17 5 85। आप चेक कर सकते हो जो भी रिमाइंडर मुझे गेट होता जा रहा है, ये रिमाइंडर मुझे इससे पहले कभी भी नहीं मिला है, ठीक है ना। तो ये 5050 आ गया। नाउ 17 2 34 मुझे गेट हो रहा है। अब देखो आगे हम लिख नहीं सकते हैं, तो आगे हम डिवाइड करेंगे थोड़ा सा
इधर डिवाइड कर लेते हैं। तो 50 माइनस 34 करने से 16 इज द रिमाइंडर। अब 160 को डिवाइड करेंगे 17 के साथ, तो 17 को 160 से यहां पे हमारे पास एक वैल्यू जरूर आई थी, ठीक है ना। 17 9 जा 8 जा से डिवाइड करेंगे तो 8 से हमारे पास कितना आता है 136 आता है, और 17 9 जा हमारे पास कितना होता है 153 होता है, ठीक है ना। तो 153 तो 9 से हम कर सकते हैं, 9 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 9 जा 153, इसको माइनस करोगे तो 70 आ गया आपके पास, ठीक है। अब 17 4 जा पे हम डिवाइड कर सकते हैं, 17 4 जा हमारे पास होता है 68, माइनस करेंगे तो 2 इज द रिमाइंडर 20, तो 17 1 जा 17 हमें गेट हो रहा है, फिर यहाँ पे 3 बचेगा 30, फिर 17 1 जा फिर से 17 हमें गेट हो रहा है, ठीक है। अब रिमाइंडर हमारे पास बचने वाला है 13, 0 हम ले सकते हैं, ओके। तो अब जाएगा 17 7 पे, 17 7 जा हमारे पास कितना होता है 17 7 जा 119, तो 7 जा पे हम जा सकते हैं, 119 हमें गेट हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 and 1 11 इज द रिमाइंडर। अब फिर से हमें 110 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे 17 से, तो 17 6 जा 102 होता है, 102, तो हमारे पास 80 हमारे पास गेट हो रहा है। तो 80 के नजदीक कौन सी वैल्यू हमारे पास होगी, यहां पे मैं डिवाइड करूंगा 80 को 17 से, तो भाई हमारे 85 गेट हुआ था, 17 5 से 85 होता है, तो 4 से ही करना पड़ेगा, 468 आई थिंक, तो 12 हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है। तो फिर से 120 को डिवाइड करना पड़ेगा, 119 गेट हुआ था 7 जा पे 119, फिर से 1 वैल्यू मुझे गेट हो रही है, 10 ले लेते हैं, ठीक है, 10 ले लेते हैं, एक और 0 के लिए एक और 0 हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे 100 हमारे पास बन जाएगा, और फिर से यही डिजिट हमारे पास आ गई है। अब चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 डिजिट्स मैक्सिमम हमारे पास आई। उसके बाद अब ये 0 जो है ये तो नेक्स्ट वाली है 0 5 8, फिर से ये रिपीट होगा, ठीक है ना। तो इसके ऊपर बार हम अप्लाई कर सकते हैं कि भाई दोबारा से वही नंबर आना हमारा स्टार्ट हो गया। तो मैक्सिमम 16 डिजिट्स के बाद अगर आप 17 से डिवाइड कर रहे हो तो प्राइम नंबर से कम, उसके बाद ये रिपीटेशन स्टार्ट हो जाती है। मैक्सिमम नंबर है, उससे पहले भी कर सकती है, ठीक है, उससे पहले भी कर सकती है, लेकिन मैक्सिमम तो 16 थी और ये मैक्सिमम पे जाके ही रिपीटेशन हमारे पास स्टार्ट हुई। तो इस तरह से इस नंबर को हम डिवाइड कर सकते थे, डेसिमल फॉर्म में चेंज कर सकते थे। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है लेकिन रिपीटिंग नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट है हमारे पास, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ द रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are the integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? ठीक है ना। तो q की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, q की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो नंबर्स हमारे पास कैसे होंगे, टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे। टर्मिनेटिंग नंबर्स के लिए तो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं जब किसी ना किसी प्लेस के बाद जाके हमारे पास क्या हो जाता है, डेसिमल रिमाइंडर खत्म हो जाता है, रिमाइंडर टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब वहां पे उसके बाद रिपीटेशन वगैरह का कोई सवाल ही नहीं है। जब रिमाइंडर 0 हो गया तो हमारा डिवाइड ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो Q को क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, इसके बारे में वो क्वेश्चन कर रहे हैं। व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। तो आप कोई भी टर्मिनेटिंग नंबर लो, दुनिया का कोई भी टर्मिनेटिंग नंबर लो, जैसे मैंने लिया 0.36, ठीक है, तो इसका जब डेसिमल में हटाऊंगा तो बाय में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। और कोई नंबर लेते हैं 2.417, ये नंबर लिया मैंने, यहां पे डेसिमल अगर मैं रिमूव करता हूं तो बाय में कितना आ जाएगा, 1000 हमारे पास गेट हो जाएगा। ऐसी और कोई नंबर आप ले सकते हो, जैसे 47.1 आपने लिया, इसका डेसिमल अगर आप हटाओगे तो बाय में क्या आएगा, 10 हमें गेट हो रहा है। अगर कोई डेसिमल नंबर ही नहीं है, डेसिमल नंबर नहीं है, जैसे 23 मैंने लिया, तो इसके बाय में 1 लिखने से ये क्या हो जाता है, रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये सारे नंबर्स आप जब भी चेक करोगे, जितने भी हमारे पास डेसिमल के बाद प्लेसेस हैं, ठीक है ना, नीचे 1 मतलब 10 आ रहा है, 100 आ रहा है, 1000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है, इतने नंबर्स हमें गेट हो रहे हैं, उन सब में क्या है, 10 है, 100 है, 1000 है एंड सो ऑन, इसी तरह की वैल्यूज आपको गेट हो रही हैं। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहता हूं 10 की, तो मुझे क्या गेट होगा, 2 into 5 and 5 into 1, तो मतलब 10 को मैं लिख सकता हूं 2 into 5,
10 को मैं ये लिख सकता हूं, ठीक है। इसी तरह से मैं 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं, 100 की, तो 250, फिर 225, फिर 5 5 जा और 5 1 जा, तो 100 को मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, 100 को मैं 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर लिख सकता हूं। नेक्स्ट अगर मैं 1000 की बात करूं तो 2 500, 2 250, 2 125, 5 25 जा, 5 5 जा एंड 5 1 जा, तो इस तरह से मैं इन नंबर्स को लिख सकता हूं, है ना। तो 1000 को अगर मैं ध्यान से देखूं तो 1000 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू पावर 3, है ना। मल्टीप्लाई की फॉर्म में, प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो 2 रेज़ टू पावर 3, 5 रेज़ टू पावर 3, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जब भी चेक करोगे कि वो टर्मिनेट हो रहा है तो बाय में आपके पास 100 आएगा, 1000 आएगा, मतलब 100 और 1000 की प्राइम फैक्टराइजेशन में नंबर क्या आते हैं, सिर्फ 2 और 5 आते हैं। कहने का मतलब है अगर मैं इसको कंप्लीटली रिड्यूस कर दूं किसी भी फ्रैक्शन को, और अगर डिनोमिनेटर मेरा, अगर क्यू मेरा, ये जो क्यू है, क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू पावर सम पावर इंटू 5 रेज़ टू पावर सम पावर, अगर Q जो है वो 2 रेज़ टू पावर समथिंग और 5 रेज़ टू पावर समथिंग प्रेजेंट है तो वो नंबर टर्मिनेट होगा, ठीक है ना। वो नंबर हमारे पास कैसा होगा, टर्मिनेटिंग नंबर होगा, टर्मिनेटिंग नंबर होगा। लेकिन अगर यहां पे 2 और 5 के अलावा और कोई भी नंबर आ जाता है तो वो नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसलिए Q क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा कि भाई Q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n, ये प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करनी चाहिए, तब वो नंबर्स हमारे पास क्या होंगे, टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे, अदरवाइज क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हो जाएंगे, अगर 2 और 5 के अलावा और कोई भी नंबर हमें गेट होता है तो। नेक्स्ट इन्होंने कहा राइट 3 मेंबर्स या नंबर्स whose decimal expansion are non terminating non recurring, मतलब ना तो वो टर्मिनेट होंगे, ना वो रिपीट होंगे, ना वो रिकर होंगे, ना वो रिपीट होंगे, इस टाइप के एग्जांपल्स दो। तो इरेशनल नंबर के एग्जांपल देने हैं कि भाई रिपीटेशन भी ना आए, और 3 ही एग्जांपल हमें देने हैं, तो कोई भी दुनिया के आप 3 एग्जांपल दे सकते हो। जैसे मैंने पहला नंबर लिखा 0.01, 001, 0001, 00001 एंड सो ऑन, इस तरह से चल रहे हैं। अब यहां आप चेक करोगे तो हर बार एक जीरो इंक्रीज हो जा रही है, जिसकी वजह से मैं बार अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आप इसको 0.01 बार लिखोगे तो इसका मतलब तो हुआ 0.01010101। अब आप चेक कर सकते हो ये दोनों नंबर्स इक्वल नहीं है, ये तो हमारे पास कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग नंबर है, लेकिन इस नंबर को आप बार की फॉर्म में अप्लाई कर ही नहीं पाओगे। आप चेक कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो, आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आप और कोई पैटर्न बना सकते हो, जैसे आप दो नंबर्स को रिपीट कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा 47.23 2233 222333, इस टाइप से मैंने नंबर्स लिए। तो ये हर बार 2 और 3, एक एक 2 और एक एक 3 इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे बार अप्लाई नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ये जो नंबर हमारे पास गेट हुआ ये एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर है। ओके, एक और एग्जांपल, आप दुनिया कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, कोई भी पैटर्न फॉलो कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो जैसे मैंने लिखा 5.0 या 07, फिर 077, फिर 0777, फिर 07777 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस नंबर में भी आप देख सकते हो, आप बार अप्लाई नहीं कर पाओगे बेटा। अगर आप इसको 5.07 बार लिखते हो तो उसका मतलब तो था 07070707, लेकिन इस नंबर को आप बार की फॉर्म में लिख ही नहीं पाओगे, इसीलिए नंबर हमारे पास कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन और नॉन रिकरिंग नंबर है, ठीक है ना। ये तीनों एग्जांपल है इरेशनल नंबर्स के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। हमें क्या करना है, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ओके, कहां पे फाइंड करना है, बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 और 9/11। ये देखो, एक तो 5/7 और एक 9/11 के बीच में मुझे क्या करना है, मुझे इरेशनल नंबर्स फाइंड करना है। इससे पहले हमने रेशनल नंबर तो फाइंड किए हैं बाय यूजिंग द मिड पॉइंट थ्योरम, रेशनल नंबर हमने गेट किए हैं, लेकिन इरेशनल नंबर अब फाइंड करने हैं।
लास्ट क्वेश्चन में हमारी मर्जी थी, हम कोई भी नंबर दुनिया का लिख सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी बाउंडेशन उन्होंने अप्लाई कर दी। बाउंडेशन क्या अप्लाई करी है, उसको सीखने के लिए सबसे पहले गिवन नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं इस वाले नंबर को 5 को डिवाइड करता हूं 7 से, तो कुछ प्लेसेस तक मैं एक बार निकाल लेता हूं कि इसकी वैल्यू कहां से कहां तक आने वाली है। तो 0 पॉइंट हम ले सकते हैं 50 हो जाएगा, 7 7 जा 49 हो जाएगा, फिर 1 0, फिर 7 1 जा 7 हो जाएगा, फिर 3 0, फिर 7 4 जा 28 हो जाएगा, फिर 2 0 मुझे गेट हो रहा है, 7 2 जा 14 हो जाएगा, फिर ये 6 0 गेट हो रहा है, 7 8 जा 56 हो जाएगा, फिर ये 4 0 गेट हो रहा है, 7 5 जा 35 हो जाएगा, फिर ये मुझे 5 0 गेट हो रहा है, फिर से वही रिमाइंडर मुझे गेट हो गया जहां से हमने स्टार्ट किया था। तो मतलब अब इस नंबर के बाद इस पे बार अप्लाई होगा। सिमिलरली मुझे क्या करना पड़ेगा, 9 को डिवाइड करना पड़ेगा 11 के साथ। तो 9 को डिवाइड करते हैं 11 से, तो 9 इज लेस देन 11, ऑब्वियस ही बात है, तो 0 पॉइंट हमें एक 0 यहां पे लेके चलना पड़ेगा। नाउ आई कैन चेक कि 11 8 जा 88 होता है, अब यहां बचेगा 2 0, ठीक है। तो 11 1 जा यहाँ पे आएगा 11, फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा 9, जहां से हमने स्टार्ट किया वही नंबर दोबारा से आ गया एज इन रिमाइंडर। इसका मतलब यही टर्म्स हमारे पास रिपीट होने वाली हैं। 0.81 81 81 मतलब 0.81 बार हमारे पास रिपीटेशन में आने वाला है। तो इसका मतलब है कि भाई मुझे 5/7 और 9/11 के बीच में 3 इरेशनल नंबर्स ढूंढने हैं। मुझे इन दोनों के बीच में 3 इरेशनल नंबर्स ढूंढने हैं। ढूंढ देंगे। 5/7 की डेसिमल फॉर्म हमने पढ़ी है 0.71 4285 बार, ठीक है ना। और 9/11 की डेसिमल फॉर्म थी 0.81 बार। इसका मतलब है जो 3 नंबर्स हम लिखने वाले हैं, बाउंडेशन क्या अप्लाई हुई है, जो 3 नंबर्स आप अप्लाई या लिखने वाले हो वो 0.71 और 0.81 के बीच में होने चाहिए। इनसे ना तो बाहर हो सकते हैं ना इनसे कम हो सकते हैं, इनके बीच में होने चाहिए, क्योंकि इनके बीच में रेशनल नंबर ढूंढने में 3। तो वैल्यू बेटा आप 0.72 से कोई भी नंबर स्टार्ट करोगे वो नंबर इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। आप 0.76 से कोई नंबर स्टार्ट करोगे वो भी इन दोनों के बीच में ही रहेगा। आप 0.78 से कोई नंबर स्टार्ट करोगे वो नंबर भी इन दोनों के बीच में रहेगा। अब हमें इसको सिर्फ इरेशनल बनाना है, तो इरेशनल बनाने के लिए कोई ऐसा पैटर्न हम फॉलो करेंगे जिसकी वजह से क्या होगा, इसको PYQ फॉर्म में लिखना या बार की फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर से मैं 01 001 0001 वही पैटर्न फॉलो कर देता हूं। तो ये जो नंबर है इन दोनों के बीच में भी लाई करेगा, और ये कैसा नंबर होगा हमारे पास, एक इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल का मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। 0.76 की बात करें, यहां पे आप कोई भी पैटर्न फॉलो कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा 2 5 2 2 5 5 2 2 2 5 5 5, इस तरह का पैटर्न मैंने फॉलो किया, जिसकी वजह से बार अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 0.78, यहां से अगर स्टार्ट करते हैं तो नंबर दोनों के बीच में रहेगा। अब कोई ऐसा पैटर्न हम यूज करेंगे जिसकी वजह से बार अप्लाई करना पॉसिबल नहीं होगा। तो यहां पे आप 08 00 8 8 0 0 0 8 0 0 इस तरह से कोई नंबर लिख सकते हो, कोई पैटर्न फॉलो कर सकते हो। अब इस नंबर को बार अप्लाई करके लिखना पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई दिस नंबर इज, these 3 numbers are irrational number in between 5/7 and 9/11. Okay, next question. अब हमें क्लासिफाई करना है कि फॉलोइंग नंबर्स आर एज रेशनल और इरेशनल। तो पहली बात तो देखो, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर गिवन है वो इरेशनल होता है, सीधी सी बात है। लेकिन अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर नहीं है तो हमें उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। हमें चेक करना पड़ेगा कि उसको स्क्वायर रूट से बाहर लेके आना पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है ना। जैसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 23। तो स्क्वायर रूट ऑफ 23 को आप देख सकते हो, 23 इज अ प्राइम नंबर, ये हमारे पास एक प्राइम नंबर होता है। तो इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये जो नंबर हमारे पास होगा वो इरेशनल नंबर ही आएगा। स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर है सिंगल, तो वो हमारे पास क्या होगा, एक इरेशनल नंबर ही आएगा 101%। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 की हम बात कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, पहले तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 7 जा 21 3 5 जा, फिर से 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 2 जा 6 3 5 जा, अब ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 5 जा एंड 5 1 जा। तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 225 को मैं लिख सकता हूं 3 × 3 × 5 × 5, जिसका मतलब है
पेयर ऑफ 3 को मैं बाहर लेके आ सकता हूं, पेयर ऑफ 5 को मैं बाहर लेके आ सकता हूं, स्क्वायर रूट के अंदर बचा 1, जिसका मतलब है ये 15 हमें आंसर कर रहा है। और 15 टर्मिनेटिंग नंबर है, डेसिमल के बाद तो कुछ है ही नहीं, है ना, तो टर्मिनेटिंग ही हुआ, और ये हमारे पास कैसा नंबर हुआ, एक रेशनल नंबर हुआ। दिस इज द रेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर की अगर बात करें 0.3796, 0.3796, ना तो यहां पे एंड सो ऑन का कोई सिंबल है, ना यहां पे बार अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो ये नंबर हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर है। डेसिमल को हटा के मैं बाय में 10,000 ले सकता हूं, रिड्यूस कर सकता हूं, इसको पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज कर सकता हूं, तो ये नंबर हमारे पास कैसा नंबर हुआ, एक रेशनल नंबर हुआ। ओके